नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ब्लोअर में हाई बैक प्रेशर क्यों होता है और इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लोअर के ऊपर अपना खुद का प्रेशर जीरो होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लोअर पे अपना खुद का प्रेशर जीरो होता है। जो भी ब्लोअर के ऊपर बैक प्रेशर आता है वो सिस्टम का बैक प्रेशर होता है, ना कि ब्लोअर का खुद का प्रेशर होता है। अगर आपने ये टेस्ट करना है तो आप ब्लोअर की डिस्चार्ज पाइपलाइन को प्लांट की लाइन से डिस्कनेक्ट करके देखिए, ब्लोअर को रन करके देखिए, आपको दिखेगा कि जो ब्लोअर की प्रेशर गेज है उसके ऊपर जो नीडल है वो जीरो शो करेगी। और वापस आप कनेक्ट करके देखिए, आपको दिखेगा कि ब्लोअर के ऊपर प्रेशर शो करने लग गया है 0.4, 0.5, 0.6 whatever pressure is there on the plant। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्लोअर के अपना खुद जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है। जितना भी बैक प्रेशर होता है प्लांट का वो सारा का सारा ब्लोअर की प्रेशर केज पे शो होता है। तो ब्लोअर का खुद का बैक प्रेशर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ब्लोअर के ऊपर जो बैक प्रेशर आने के क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जो और उसके बाद बात करेंगे कि क्या-क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन होता है बैक प्रेशर क्रिएट होने का कि एनआरवी का बोर डिस्चार्ज पाइपलाइन की तुलना में छोटा होना, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार हम ब्लोअर के डिस्चार्ज पाइपलाइन को सपोज 80 एमपी की सप्लाई करते हैं, लेकिन जो एनआरवी की जो बोर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से भी ब्लोअर के ऊपर बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है एनआरवी का सही तरीके से सेट ना होना, फ्लैप पूरी तरीके से ना खुलना, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बनती है और बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कॉमन हेडर का गलत डिजाइन होना। एज ए थंब रूल अगर हम बात करते हैं तो जो हेडर का जो साइज होता है वो ब्लोअर की पाइपलाइन के कंपेयर में 1.5 टाइम्स होना चाहिए। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि बैंड्स की जो संख्या है, जो भी डिस्चार्ज पाइपलाइन के बाद में जितने भी पाइपलाइन में आगे बैंड आते हैं वो यूजुअली 7, 8 या मैक्सिमम 9 होने चाहिए। अगर हमारे नंबर ऑफ बैंड्स ज्यादा हैं तो हमें ब्लोअर के प्रेशर को कैलकुलेट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे को ब्लोअर को डिस्चार्ज या ब्लोअर को डिजाइन करना होगा। नेक्स्ट रीजन होता है कि पाइपलाइन का कुछ दूरी के बाद अचानक से पाइप साइज रिड्यूस कर देना। सपोज हमने ब्लोअर का डिस्चार्ज पाइपलाइन है 80 एनपी और बाद में ऑल ऑफ सडन उसको 40 एनपी या 25 एनपी या 19 एनपी कर दिया है, जिसकी वजह से भी ब्लोअर के ऊपर बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि गेट वॉल सही तरीके से न खुलना या पार्शियली ओपन करना। हमने देखा है जो हमारे ऑपरेटर भाई होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि अलग-अलग दो टैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसमें जो गेट वॉल होता है वो क्लोज करके या पार्शियली क्लोज करके एयर डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लोअर के ऊपर बैक प्रेशर आता है। तो कभी भी गेट वॉल को क्लोज करके एयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। वो डिजाइन वैसा होता है कि ऑटोमेटिकली एयर डिस्ट्रीब्यूशन वहां से होगी, लेकिन अगर जैसे ही गेट वॉल को क्लोज करेंगे तो वो बैक प्रेशर ब्लोअर के ऊपर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है डिफ्यूजर्स की जो संख्या है वो एयर आउटपुट की तुलना में कम है। यानी कि ब्लोअर के ऊपर सपोज 500 मीटर क्यूब की एयर है, लेकिन जो नंबर ऑफ डिफ्यूजर्स है वो कम है, जिसकी वजह से भी बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एक रीजन हो सकता है लो क्वालिटी डिफ्यूजर्स। हार्ड मेम्ब्रेन्स की वजह से ब्लोअर के ऊपर बैक प्रेशर आता है, ब्लोअर को बहुत फोर्स करना पड़ता है, जिसके बाद में उसके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और फिर एयर डिफ्यूज होती है। तो मेम्ब्रेन हार्ड होने या डिफ्यूजर की क्वालिटी अच्छी ना होना भी एक रीजन बन जाता है। हाई बैक प्रेशर कम करने के जो समाधान हो सकते हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है एनवायरनमेंट में डस्ट का ज्यादा होना। सो एयर फिल्टर्स को रेगुलर इंटरवल पर साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हो सकता है कि ब्लोअर का जो साइज है और जो स्पीड है हमेशा सिस्टम के अनुसार ही होना चाहिए। जो ब्लोअर का डिजाइन हम कर रहे हैं और जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। तो हमारे को ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि हमारे प्लांट में एयर और किस प्रेशर पे रिक्वायरमेंट है और ब्लोअर उस हिसाब से डिजाइन है या नहीं है। तो ये भी एक सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एयर फ्लो पाथ में अतिरिक्त वॉल्व या ब्लॉकेज
का होना भी एक चैलेंज होता है। तो हमारे को जो एयर जो थ्रो करते हैं, एयर जो हमारी पास होती है पाइपलाइन के थ्रू, हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पे किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो दोस्तों अगर निष्कर्ष निकालें तो अगर हम सही डिजाइन, सही क्वालिटी कंपोनेंट्स और समय समय पर मेंटेनेंस का ध्यान रखें तो ब्लोअर में हाई बैक प्रेशर की समस्या को आसानी से रोका जा सकता है। दोस्तों अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मेरी टीम को कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7027029009। जी हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7027029009। मेरी टीम हमेशा अवेलेबल है आपको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।